गुड आफ्टरनून। लिविंग द लॉ ऑफ वन, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके कई सारे छोटे छोटे हिस्से हैं जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो कुओं से चैनलिंग हुआ था। और वो कुओं ने क्या कहा इस बारे में, इस सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, मतलब हर इंट्रोडक्शन में जितने हिस्से हैं जैसे धर्म है, पूजा है वगैरह, तो उसके बारे में कुओं का क्या कहना था पहले वो दिया हुआ है। और उसके बाद उसको समझाया गया है। और कुओं की चैनलिंग तो ऑफ कोर्स काफ़ी बाद में हुई थी और ये किताब भी बाद में लिखी गई। तो ये वाला जो टॉपिक है, शुरुआत इंट्रोडक्शन की हुई है धर्म से, कि कॉन्फेडरेशन का या काउंसिल का धर्म के बारे में क्या कहना है। अब जब धर्म की बात करते हैं तो कुओं कहते हैं कि धर्म के दो हिस्से हैं और दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है जो धर्म की कहानियां पढ़ते हैं, धार्मिक कहानियां पढ़ते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, ये हर धर्म में होता है। और एक वो है जो धर्म के अंदर क्या लिखा गया है वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, चाहे वो कहानियां हो या धार्मिक गुरुओं ने कहा है, और बस उसी के ऊपर चलते जाते हैं। अब फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जो लोग कहानियां सुनते हैं उनके दिल दिमाग में सवाल उठते हैं और वो उन कहानियों के द्वारा ईश्वर की खोज करना चाहते हैं, ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए जो कहानियां होती हैं वो एक इंसान के जिंदगी, धार्मिक कहानियों की बात कर रही हूँ या धर्म से रिलेटेड कहानियों की बात कर रही हूँ। शायद इसीलिए हिंदू धर्म में इतनी सारी कहानियां हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उसे ढूंढते 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 शायद कहीं तो कोई इंसान अ, सच में ईश्वर की खोज में निकल पड़े। ऐसा सोचा होगा। ऐसा मैं अपने मन में सोच रही हूँ। खैर, तो कहानियाँ, एक इंसान, ये जो कहानियाँ होती हैं जिसको इंग्लिश में माइथोलॉजी कहते हैं। माइथोलॉजी का मतलब है कि धार्मिक कहानियाँ, अ, पुरानी कहानियाँ। अब उस समय ज़िंदगी कुछ और थी, आज ज़िंदगी कुछ और है। तो उसे समझने के लिए जिस कहानी लिखने वाले ने, या अगर ये कहानी ना होके सच्ची घटना है पर लिखा तो किसी ने कहानी के रूप में है ना, तो जब कहानी के रूप में लिखा है तो लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा या लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं इंसान के दिमाग में सवाल खड़े करती हैं। और वो सवाल धीरे धीरे हो सकता है कि उस इंसान को ईश्वर तक, रचेता तक पहुंचा दे। और इसीलिए इंसान की जिंदगी में एक मूवमेंट आता है कि वो आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, कम से कम कहीं तो बढ़ रहा है। जबकि वो लोग जो मान लेते हैं, हाँ ये कहा है, ये करना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हाँ ठीक है, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, काम पे जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, थके हारे आते हैं, अम, घर में बदतमीजी करते हैं और चुप करके अपना खाना खा के सो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। राम के, क्या कहते हैं उसको, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे भी बहुत लोग हैं। उनको कोई पड़ी नहीं है कौन राम कौन सीता। हाँ ठीक है, बता दिया। हाँ पंडित जी, क्या करना है इस महीने, किसका दान करना है, मेरे ग्रह कैसे चल रहे हैं, अच्छा इस महीने कौन सी तिथि है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है भाई, हमारे पूर्वज करते थे तो हमें भी करना है। क्यों करना है, ये कौन पूछता है? क्यों नहीं पूछते हैं? तो कोई भी चीज जब तक आप सवाल करते जाओगे तब तक आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे, उन्नति करते जाओगे। और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती, ना सिर्फ आध्यात्मिक, आई थिंक पर्सनालिटी वाइज और कैरेक्टर वाइज भी आपकी उन्नति होती है। तो उस बारे में बताया है। और जो बाकी तो उनकी जिंदगी में ऐसा ठहराव आता है कि जिंदगी कब शुरू हुई और कब खत्म हुई ना उनको पता, ना उनके अड़ोसी पड़ोसियों को पता, ना उनकी आत्मा को पता और ना ईश्वर को पता।
आए थे, चले गए। इस तरह की जिंदगी, क्या इसीलिए ईश्वर ने हमें, रचयिता ने पैदा किया है? अच्छा ठीक है, लॉ वन कहता है कि हमने फैसला किया पैदा करने का। लेकिन इसके बारे में आगे क्या कहते हैं और बताती हूँ। अब कॉन्फेडरेशन का क्या कहना है? बहुत सारे धर्म ऐसे हैं, खास करके भारत से पश्चिम में जितने धर्म पैदा हुए, जैसे कि इस्लाम पैदा हुआ, जैसे कि क्रिश्चियनिटी पैदा हुई, ये जितने सारे धर्म हैं, ये आमतौर पर ये मानते हैं कि हम एक ही जिंदगी जीते हैं और इसके बाद मर जाते हैं, और इंसानी जिंदगी, ये तीसरी घनत्वता वाली जिंदगी सिर्फ धरती पर है। मैं एक्चुअली पहले ये चाहती थी कि मैं इसे इंग्लिश में पढूं, ताकि जो लोग हिंदी ज्यादा नहीं समझते, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे देश में भी जो हिंदी बहुत अच्छे नहीं समझते हैं, लेकिन वो इंग्लिश समझ लेते हैं। पर ठीक है, वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और मैं इसे कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए मैं पढ़ के आपको समझा रही हूँ, नॉर्मली की तरह वो पढ़ के ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ। तो धर्म जो है वो कहते हैं कि वो वाले धर्म, कार्ला कहती है कि जब कॉन्फेडरेशन की मैंने बात की थी, तो मैंने आपको मतलब वो प्रेफेस में जब उसने समझाया था कि कैसे एलएल रिसर्च बनी और डॉन एल्किंस मिला वगैरह, तब उसने बताया था कि कॉन्फेडरेशन कौन है। कॉन्फेडरेशन पर ग्रहों का एक संग्रह है जो पूरे ब्रह्मांड की देखरेख करता है रचयिता के कहने पर। उसके अंदर गार्डियंस भी आ गए, उसके अंदर एंजल्स भी आ गए, उसके अंदर आर्क एंजल्स भी आ गए, उसके अंदर हायर सेल्फ, टोटल सेल्फ, ब्ला ब्लू, सब कुछ आ गया। हर सोलर सिस्टम या गैलेक्सी जो छठी और सातवीं घनत्वता पार कर चुकी है या उसमें है शायद, मतलब उन लोगों का एक प्रतिनिधित्व एक कोई करता है, एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स या एक सभ्यता करती है। ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं, और उस सभ्यता से एक अस्तित्व, ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं हैं, जो 9 सभ्यताएं जो अ, ये लॉ ऑफ वन में भी बता चुकी। तो वो कहती है कि मैं आपको कॉन्फेडरेशन के बारे में तो बता चुकी हूँ कि जब मैं डॉन एल्किंस के बारे में बता रही थी, तो कॉन्फेडरेशन का मानना ये है कि हमारा सिर्फ एक जन्म नहीं होता। पहली बात तो कॉन्फेडरेशन कहती है कि ये जो आप लोगों को सिखाया गया ना कि जिंदगी सिर्फ धरती पर है, अब जाके मतलब पहले तो इंसानियत से छुपाया गया कि पूरे ब्रह्मांड में हर तरह के ग्रह के ऊपर लोग रहते हैं, पूरे ब्रह्म सबसे छुपाया गया। और अब अचानक अरे ओ हमको तो अभी पता चला। अच्छा, हमें भला बनाया गया उल्लू। तो वही कॉन्फेडरेशन कहती है कि अ, हर जगह भांति भांति के, तरह तरह के, अलग अलग घनत्वताओं के, अलग अलग रूप के, तीसरी घनत्वता, चौथी, पांचवी, इस तरह हर मतलब हर जगह पर लोग रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में। ये सिर्फ धरती कोई ऐसी खास, उसको आशीर्वाद नहीं मिला कि यहीं पर आके तीसरी घनत्वता के रहते हैं। दूसरा कॉन्फेडरेशन ये कहती है कि जन्म आपके हजारों सालों से, हजारों जन्म लिए हैं आपने, तभी तो कर्म का लेन देन रहता है। आज मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और मैं उस दिन भी पास से कह रही थी कि कमेंट्स, जो वीडियोस, जो एक्सपेडिशन के वीडियोस के नीचे आए हैं, उसका एक बार लाइव करते हैं, बातचीत करते हैं, जवाब देते हैं। तो अप्पा बेचारे क्या क्या करें, चारों तरफ तो उनको टुकड़ों में बांट रखा है हम सबने, उनको तो अपने अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आज मैं कमेंट पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही उसके बारे में करूंगी एक सेशन, क्योंकि उसमें कुछ सवाल, सारे कमेंट्स के बारे में नहीं, क्योंकि एक तो मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, और दूसरी बात है कि कुछ सवाल उसमें से इम्पोर्टेंट हैं
और कुछ सवाल अलग अलग लोगों ने सेम सवाल किया है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है लोगों की वो दूर करने के हिसाब से मैंने सोचा करूंगी। तो वो कहते हैं कि हमने हजारों साल से हम कर्मा को लेकर कोई सवाल था, तभी मैंने ये बात कही। हजारों जन्म हम जीते आए हैं। मतलब मैं ही अपने कुछ हजार 1500 साल 2000 साल 2000 साल 2500 साल पहले के मैं कुछ 15-20 जन्म तो मैं ही देख चुकी हूँ। अब वो जो मैंने देखा कितना सही है कितना नहीं, ये तो मेरे हायर सेल्फ को पता है या रचेता को पता। बाकी मेरे हिसाब से मैंने देखा। और जो हम लोगों को सिखाया जाता है धर्म में, उसके अंदर कॉन्फेडरेशन कहती है कि आप लोगों को सीधी सी बात है कि उल्लू बनाया गया है। आपके सारे धर्मों में शुरू से जब जो आए थे आपको वो सिखाने, वो आपको धर्म सिखाने या धर्म में बांटने नहीं आए थे, वो आपको प्रेम सिखाने आए थे। और ये मैं शुरू से कहती आ रही हूं, रचेता इज इक्वल टू लव, अनकंडीशनल लव। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी का हर पल अनकंडीशनल लव में बिता सको तो समझ लो आपको रचेता मिल गया। तो और आपने मुक्ति पा ली, तभी तो आपका हार्ट चक्र खुलेगा। और हार्ट चक्र जो होता है वही तो पूरे फसाद की जड़ है। तो मैं बहक जाऊं और जो मुद्दा है उससे हट जाऊं, उससे पहले कि मैं दोबारा ये पढ़ के आपको बताऊं कि कॉन्फेडरेशन कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लोग हैं और सभी हजारों जन्म जी चुके हैं। और एक मिनट मैं पढ़ के वापस आती हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंने इंट्रोडक्शन का जो पिछला वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था कि कार्ला ने जगह जगह पर 2012 की डेट डाली है, बताई है कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि धरती के 76,000 साल 76,000 साल खत्म हो चुके हैं साइकिल के। और जब ये साइकिल खत्म होती है तो जैसे होता है ना, पुराने कपड़े फेंक दिए और जब वो पुराने हो गए तो वो फेंक दिए, और नए कपड़े, तो इस तरह से हर मतलब इस ग्रह पर भी और हर घर, खास करके इस ग्रह पर क्योंकि ये तीसरी घनत्वता का है। और तीसरी घनत्वता का मतलब है कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमारा 10th स्टैंडर्ड होता है, 12th स्टैंडर्ड होता है, कॉलेज होता है। यहाँ पर जिंदगी का जो स्कूल है उसमें हमें सिर्फ 8वीं तक पढ़ना है। और तीसरी घनत्वता का मतलब है कि अभी तक हम थर्ड में हजारों बार फेल हो चुके हैं, क्योंकि पहली से लेकर 8वीं तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। तो सोच लो कि आपकी आत्मा, शरीर चाहे 20 30 40 साल का होगा, आत्मा जो है वो कई हजार सालों की है और आगे कई लाख सालों तक उसे जीना है। तो अगर आप इतना लंबा नहीं जीना चाहते हो तो, और मुक्ति निर्वाणा जल्दी चाहते हो, तो मेडिटेशन करने की जरूरत है। तो ये जो तीसरी घनत्वता है ये हमारा थर्ड स्टैंडर्ड है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम चलो दूसरे में आ गए, उसमें तो ज्यादा जन्म जुनम पता नहीं लगे होंगे कि नहीं। आमतौर पे कहा जाता है कि 18,000 यूनिया, 18,000 अलग अलग कीड़े पतंगा, जानवर, पेड़ पौधे, पंछी, सभी का एक बार हमें अनुभव होता है, तब जाके हमें इंसान का जन्म मिलता है। मतलब आग पानी धरती हवा के बाद पहले आप वो थे, उसके बाद आप पेड़ पौधे बने,
हर तरह के पेड़ पौधे। उसके बाद आप बने पंछी, मछली, जानवर, हर तरह के ये प्राणी। तब जाके आपको इंसान का जन्म मिला। और इंसान का जन्म में मतलब उसमें तो लाखों साल बिता दिए, फर्स्ट से लेके सेकंड, सेकंड से लेके थर्ड में आने में। और थर्ड में जब आप आए, उसको 76 साल हो गए हैं। तो सोचो 76,000 सालों में आपने कितनी बार जन्म लिया होगा। 76,000 साल इंसान की प्रजाति को हुए, जहां अगर मैंने सही समझा है तो। और यहाँ से वो 8वीं कक्षा पार करने के लिए आपको लाखों साल लगने वाले हैं। और डेंसिटी के बारे में वो कहते हैं कि ये घनत्वता की जो बात हम कर रहे हैं, इसके बारे में आगे जाके आपको विस्तार में हम समझाएं। तो 2012 में वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे दिमाग का दही कर दिया था, मतलब 1990 से सुनना शुरू कर दिया मैंने कि 2000 में दुनिया खत्म होने वाली है, 2000 में दुनिया खत्म होने वाली है। 2000 में दुनिया खत्म होने पर एक फिल्म भी बन गई थी, इंडिपेंडेंस डे। और उसके बाद पता चला नहीं जी, 2000 में नहीं, 2012 में खत्म होने वाली है। 2012, 2012 सुन सुन के डरा डरा के, मतलब इंसान की प्रजाति को भरता बना दिया उनका दिमाग का। तो रायता ही फैला दिया। तो दुनिया नहीं खत्म होने वाली थी। 2012 में धरती चौथी घनत्वता में कदम रखने वाली थी और तीसरी घनत्वता खत्म होने वाली थी। तो तीसरी घनत्वता का मतलब है, चौथी घनत्वता में जब ये कदम रखती है धरती, तो तब से लेकर 1984 में जब ये शायद किताब लिखी गई, तब से लेकर 2012 तक वो कहते हैं कि आपका ये समय था चुनने का कि आपको किस तरफ ध्रुवीकरण करना है। आपको सर्विस टू सेल्फ, मतलब अपनी खुदगर्जी की जिंदगी जीनी है या दूसरों की सेवा की जीनी है। हे राम, बड़े टाइम से मैं आ गई इस तरफ। नहीं मतलब पहले भी थी, पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, टैरो, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, उसकी तरफ। ये सब तो मेरा शुरू हुआ 2004 के बाद। बच गई। लेकिन वो समय ये था जब आपको तय करना था। अब वो 2012 वाला समय जो है ना, आगे बढ़ गया है। और मेरे ख्याल से कुछ लोग कहते हैं कि 2025 तक है, और 2025 के बाद कुछ लोग कहते हैं कि 2000, मतलब वो बुरे वाले लोग कहते थे कि 2030 में हम दुनिया बदल देंगे, खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 2025 में फिनाले होगा। और इस बार जब हम एक्सपेडिशन पे गए थे तो वहां भी मैसेज मिला था, घर लौटने का समय आ गया। घर लौटने का समय आ गया। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि घर लौटने का समय आ गया तो कितनी खुशी होती है, मैं बता भी नहीं सकती। बहुत जल्दी है घर जाने की। और कॉन्फेडरेशन का धर्म के बारे में जो कहना था वो यहाँ समाप्त हुआ। आ, अगले सेशन में वो बताएंगे कि आप जो पाठ पूजा करते हो उसके बारे में कॉन्फेडरेशन का क्या कहना है। आई विल सी यू देयर।